ये पूरी साइट एक बार दिखाना। ये पूरी लोकेशन जो है, ये जो लोकेशन आपकी आ रही है रेलवे साइट के आसपास में ये काम हो रहा है। यहाँ पे ये जो डंपर्स हैं इसमें हमने आपको टायर दिए हैं, आप टायर यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको देखा कि हमारे टायर के अलावा आप नीचे रबड़ चढ़ा हुआ टायर डाल रहे हैं। क्लियर है? मैं आपको ये बोलने की कोशिश करता हूँ कि आपको रबड़ चले हुए टायर नहीं डालने चाहिए। इसके लिए मैं जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करता हूँ, आपने इसको रिजेक्ट करना है। ये थोड़ी हमें नहीं समझ आपकी साइट पे जो टायर नया है उसके अंदर वेरिएबल रबर जो है, घिसने वाली रबर है, वो 23 मिलीमीटर 22 मिलीमीटर। जब वो टायर घिस गया तब आपने उसमें नई रबर चढ़ाई, उसमें जो रबर चढ़ी वो 11 मिलीमीटर 12 मिलीमीटर। जब आपने वो टायर अगर सही कंडीशन में उतार दिया तो उसकी मार्केट वैल्यू 33 से 35% है, केसिंग वैल्यू उसे बोलते हैं। अब जिस तरीके से एक आदमी 50-60 साल का हो गया, उस पर जितना मर्जी क्रीम पाउडर लगाओ, अब उसमें दम नहीं रहेगी। आपके लोड की वजह से, आपके ऑपरेशन की वजह से टायर अपनी जान पहले दे चुका है। रीट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ बसेस के लिए एप्लीकेबल है, वो भी हिल्स में, पहाड़ी इलाकों में जहाँ टायर चलेगा, घिस जाएगा तो उसमें रीसोल्व करेंगे, क्योंकि अंदर जान बाकी है। आपके टायर की काफ़ी जान निकल चुकी है। घिसाई के बाद अगर आपसे कोई केसिंग नहीं खरीदता है तो बात और है। अगर आप केसिंग बेच सकते हैं तो आपकी केसिंग 5-6 हज़ार रुपये की बिक जाएगी। रबड़ चढ़ाने का आपका खर्चा कितना आ रहा है? 45 जबकि आप एक कॉर्पोरेट कंपनी, 5,000 रुपये में 5,000 रुपये के टायर पे आपने रबड़ चढ़ा के एक आधा रबड़ वाला टायर ले लिया, क्योंकि उसमें पीछे वेरिएबल रबर 11 मिलीमीटर की ही है। आप मेरी बात समझे? आपको 22 mm का नया टायर मिल रहा था, आपने 11 mm में अपने रबड़ को अपना चढ़ाया। ऐसे में ये ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पाता। जो लार्ज फ्लीट ऑपरेटर्स हैं, माइनिंग ऑपरेटर्स हैं, उनको चाहिए अपने टायर नए इस्तेमाल करें। उतरने की हालत में उनका ये TWI बना हुआ है, ट्रेड वेयर इंडिकेटर। टायर पे एक ट्रेड वेयर इंडिकेटर है। ये जो लाइनें बनी पड़ी, जरा नज़दीक से दिखाना। जब ये लाइनें आपकी घिस जाएं तो रिजर्व खत्म हो गया। अब आप टायर निकाल के अगर केसिंग बेच दें तो आपके हाथ में नगद आ गया। आपने रबड़ नहीं चढ़ाई तो 5,000 वो आ गया, 5,000 नया डाल के फिर से नया टायर डाल सकते। ये मेरा तर्क है। रीट्रेडिंग अच्छा है, लेकिन बस ऑपरेटर्स के लिए, सिर्फ पहाड़ों के लिए। पर सर जैसे जो हमारा टायर उतरेगा, हाँ जी, वो हमारा टायर बिकेगा नहीं। एब्सोल्युटली। अब मैं आपकी तरफ सहमत हूँ। अगर आपका वो केसिंग बिकना नहीं तब आपको उसको यूज ही करना, क्योंकि हमारे टायर में कट होता है। एब्सोल्युटली। हेलो, तो जब रबड़ चढ़ रही है तो कट। हेलो, मैं आपके सारे टायर पे रबड़ तो नहीं चढ़ रही है, कुछ ही में चढ़ रही है। हाँ, जो साफ होगा टायर। इसीलिए, क्योंकि अगर हम एक हैबिट बना लें कि रिजर्व लगने के बाद हमको टायर बेच देना है, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। उस समय आपका टायर पे जो हल्का फुल्का कट है वो बफिंग के दौरान में मिट भी जाएगा, और उसके ऊपर रबड़ चढ़ा के एक लो ऑपरेशन में, ट्रैक्टर ट्रॉली में, बसेज ऑफ में आपका काम चलेगा। आप मेरी बात से 5% सहमत हैं या बिल्कुल सहमत नहीं? नंदलाल जी, अंदर अंदर से बोलो यार, ऐसे तो आप सराफत में हाँ बोलने वाले हो। नहीं, सही बोल रहे हैं आप। बात में दम है। 5,000 की केसिंग, 5,000 की रबड़ चढ़ा के आप आधी रबड़ का टायर ले रहे हो। अब आपके पास में बात सही, जब सोल्यूशन लिया तो आप क्या करोगे? आप वही करोगे। तो अच्छा कभी अगर लंबे समय पे आप देखेंगे तो ऑपरेशन प्रॉफिटेबिलिटी है कि अगर आपका टायर जब TWI पे आ गया, तो अब नई कंपनी जब टायर देती तो पीछे रबड़ चढ़ा हुआ टायर क्यों नहीं देती? वो भी तो दे सकती है। इसलिए पीछे का टायर का मतलब ये नहीं कि आप रबड़ चढ़ा हुआ टायर डालो। आपको ओवरऑल इसकी कैलकुलेशंस पे बहुत इम्पैक्ट है। काफ़ी कस्टमर ये समझ नहीं पाते। हर कस्टमर तक मैं जा नहीं सकता। आपकी मदद से हमने इसको मैंने आपको बता दिया कि मेन दिक्कत हमारे टायर में होगा कट। वो मार्केट में वो लो प्राइस में ही जाएगा। देखिए, जब तक उसको डैमेज पूरा नहीं हुआ ना, तब तक वो बेचा जा सकता। लेकिन जब वो डैमेज होना लग गया तब वो बिकेगा नहीं, तो आपको यूज ही करना है। आपके कितने टायर केसिंग चलते हैं 100 में से? मेरी बात ना, अभी हमारे नए टायरों में भी कट लग जाता है। नहीं, पर वो केसिंग तो नहीं पहुंच रहा है। TWI पे आपका रिजर्व लग गया मेरे दोस्त। अगर इसके बाद आपका कोई डीपर कट नहीं है तो आपको केसिंग निकालने का, अगर बेचने का ग्राहक मिल जाए तो आपको ज़्यादा फायदा था मिलेगा। अगर आपको ग्राहक नहीं मिल रहा तो कुछ नहीं बोल सकता, फिर आप सही हैं। लेकिन आपके 100 में से कितने टायरों पे रबड़ चढ़ रही है आज के डेट में? 100 में से अप्रोक्सीमेट 60%, 40% फिर जीरो है, वो रिजेक्ट हो गया। तो इसीलिए कह रहा हूँ, अगर उससे पहले अगर टायर बेच दिया तो फायदा होने का चांस होता है। प्रोफेशनल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, वो तो मैं
हम आपकी बात समझ रहे हैं, आप हमारी थोड़ी समझ रहे हैं, मिलजुल नहीं के। समझ रहे हैं, बट ये है ना कि हमारा एक पैनल का काम है, तो उस सर रिगार्डिंग देखिए, जो बोलना आसान होता है क्योंकि करना अंदर- मुश्किल है, नहीं, लेकिन नहीं। जो करेगा फायदा उसको आ जाएगा। अंदर बताऊं क्या, जैसे वायर मेस या कोई लोहा सरिया वो टायर वो कट लगाता है इसीलिए तो बोल रहा हूँ सर, एक लेवल के बाद वो अनसेफ होते जा रहा है। हाँ आप उसको और चलाएंगे इस ऑपरेशन में तो आपको टायर खोल जाएगा, फिर डबल नुकसान हो गया। और वो रबड़ चढ़ी हुई भी काम नहीं आनी। एक तो वो चढ़ी 11 mm की है, ऊपर से टायर ऑलरेडी वीक हुआ पड़ा। अगर उससे पहले आप तो बिल्कुल नया मान लो और पुराना टिका दो तो ज़्यादा अच्छी स्थिति होती, पर वैसी स्थिति पॉसिबल नहीं हो सकती हर जगह, इसलिए आदमी रिट्रेडिंग डालता है। क्योंकि सर यहाँ बाहर इतनी बड़ी मार्केट नहीं है जो इसमें टायर सर वो सारे किंतु परंतु देखिए, सही सही है, हाँ। चाहे एक बंदा बोले गलत गलत है। नहीं, वो मैं आपकी आपको बात बोल रहा हूँ सही कि है। कस्टमर की 50 मजबूरियां हैं जिसकी वजह से कस्टमर इस ट्रैप में फंस गया है। अगर वो केसिंग बेच पाता तो आपके ऑपरेशन के लिए एक अच्छा सोल्यूशन होता कि आपके टायर उस चीज़ में हम ये देख लेते हैं ना, हमारा 3 महीने में टायर चल गया। चलिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करें। ठीक है सर। थैंक यू वेरी